MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे रिव्यू टैब में प्रूफिंग ब्लॉक के अंतर्गत स्पेलिंग और थिसॉरस ऑप्शंस का उपयोग करना। आज इस वीडियो में हम आपको MS Excel 2016 के रिव्यू टैब के प्रूफिंग ब्लॉक के ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं। एक्सेल के प्रूफिंग ब्लॉक में बहुत काम की कमांड्स होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कमांड इसमें स्पेलिंग होती है, जिसके द्वारा एक्सेल शीट में लिखे हुए टेक्स्ट में होने वाली स्पेलिंग संबंधित त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। और थिसॉरस कमांड से किसी शब्द के समानार्थी शब्दों को खोजा जा सकता है। चलिए आपको ये दोनों कमांड्स उपयोग करके बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, MS वर्ड और MS पावरपॉइंट में जो गलत स्पेलिंग्स होती हैं, उनके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है। पर MS एक्सेल हमारे द्वारा लिखी गई गलत स्पेलिंग को इस तरह से हाईलाइट नहीं करता है। हमें ये स्पेलिंग चेक खुद ही करना पड़ता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए या तो F7 की प्रेस करें या फिर रिव्यू टैब पर क्लिक करें। यहाँ से स्पेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है। यदि आपने एक्सेल शीट में कोई भी शब्द सिलेक्ट नहीं किया होगा तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम A की पहली रो से चेक करना स्टार्ट कर देगा और शीट में जो भी पहला ऐसा शब्द होगा जिसकी स्पेलिंग गलत होगी या फिर एक्सेल की डिक्शनरी में उस वर्ड की स्पेलिंग कुछ अलग होगी, जैसे कि यहाँ मार्कशीट की स्पेलिंग हमने लिखी तो सही है, पर एक्सेल में मार्क और शीट के बीच में स्पेस है, तो उससे संबंधित सही स्पेलिंग का सजेशन यहाँ इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि जरूरी नहीं है जो शब्द आप शीट में लिख रहे हो उसकी स्पेलिंग गलत हो तभी वो वर्ड सजेशन बॉक्स में दिखाई देगा। यदि वो शब्द MS एक्सेल की डिक्शनरी में नहीं होगा तो भी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यदि आपको इस वर्ड की स्पेलिंग चेंज नहीं करनी है तो इग्नोर वंस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि ये शब्द आपके डेटा में एक से ज्यादा बार आया है और आप चाहते हैं कि सजेशन बॉक्स में अगली बार ये सजेशन ना दिखाई पड़े तो इग्नोर ऑल पर क्लिक करें। अब शीट में जो अगली गलत स्पेलिंग होगी वो सजेशन बॉक्स में दिखाई देगी। जैसे कि हमारी शीट में क्लास की स्पेलिंग गलत है, CLAS लिखी हुई है, तो यहाँ नीचे सजेशन बॉक्स में उससे संबंधित सजेशंस आ गए हैं। यदि सजेशन बॉक्स में जो स्पेलिंग हाइलाइटेड है वो सही है तो चेंज पर क्लिक करें, और अगर वो सही ना हो तो बाकी जितने भी सजेशंस दिए हैं उसमें से सही स्पेलिंग को सिलेक्ट करके फिर चेंज पर क्लिक करें। एक बात का ध्यान रखें, चेंज पर क्लिक करने पर केवल सिलेक्टेड गलत स्पेलिंग ही सही होगी, पर यदि पूरे डेटा में ये गलत स्पेलिंग कई जगह पर है और पूरे डेटा में आपको उसको सही करना है तो चेंज ऑल पर क्लिक करें। हमने चेंज ऑल पर क्लिक किया और उस पर क्लिक करते ही शीट में जो नेक्स्ट रॉन्ग स्पेलिंग है उससे संबंधित सही स्पेलिंग्स के सजेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए भी हम चेंज ऑल पर क्लिक कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरे वर्ड्स भी करेक्ट कर लेते हैं। सजेशन बॉक्स में स्पेलिंग देख करके सही करते जाएं। यहाँ हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि ज्यादातर नामों की स्पेलिंग एक्सेल में नहीं होती है और वो अधिकतर नामों के लिए स्पेलिंग एरर दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर राधा एक नाम है, पर एक्सेल ने इसके लिए अलग अलग सजेशंस यहाँ पर दिखाए हैं। यदि इस तरह का कोई नाम या कोई शब्द आपकी शीट में बार बार आता है और आप चाहते हैं कि इस तरह के सजेशंस बार बार न आएं, तो ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन की सहायता से आप उसे डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं या फिर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। उसके लिए हमने इग्नोर वंस पर क्लिक किया। अब बची हुई स्पेलिंग्स भी हम सही कर लेते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ दिखाई दे रहे ऑटो करेक्ट ऑप्शन के बारे में भी बता दें। अभी तक हमने जो गलत स्पेलिंग्स थी उन्हें सजेशन बॉक्स में दिखाई दे रहे सजेशंस की सहायता से सही स्पेलिंग चुनकर करेक्ट किया। यदि आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सजेशन बॉक्स में सबसे पहली जो स्पेलिंग होगी वो गलत स्पेलिंग की जगह पर अपने आप आ जाएगी। जैसे ही सभी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगी तो ये मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा है कि स्पेल चेक कंप्लीट हो गया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको ओके करके हम आगे बढ़ते हैं और प्रूफिंग ब्लॉक का नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है थिसॉरस। इसकी मदद से आप किसी शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस मार्कशीट की रिपोर्ट आपको प्रिंसिपल को ईमेल द्वारा भेजनी है और जब आप इसे अच्छे से चेक करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी जगह पर उनके समान अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द आना चाहिए। ऐसे में आप थिसॉरस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दिस मार्कशीट इज मेक बाय ज्ञान यज्ञ स्कूल ऑफ एजुकेशन। इस सेंटेंस में मेक शब्द सही नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि मेक की जगह दूसरा कौन सा ऐसा शब्द लिखें जो यहाँ पर बेहतर लगे। इसके लिए हम थिसॉरस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर थिसॉरस की साइड पैन ओपन हो गई है। अब जिस भी वर्ड के लिए हमें सिनोनिम ढूंढना है उस वर्ड को हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम मेक के लिए कोई दूसरा वर्ड चाह रहे हैं, इसलिए हम मेक को कॉपी कर लेंगे और फिर इसे यहाँ सर्च बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इस वर्ड को यहाँ सीधे टाइप भी कर सकते हैं। अब या तो एंटर प्रेस कर दें या फिर यहाँ पर क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पर MS एक्सेल ने हमें मेक के समान अर्थ वाले कई सारे शब्द दिखा दिए हैं। अब इसमें से आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। यहाँ हमको प्रिपेयर वर्ड ज़्यादा सही लग रहा है। इसके लिए जैसे ही हम प्रिपेयर पर माउस ले जाएंगे, यहाँ सामने आपको एक डाउनवर्ड एरो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ से इस वर्ड को कॉपी कर लें और फिर जहाँ पर वो चाहिए वहाँ उसको पेस्ट कर लें। ये देखिए यहाँ पर मेक की जगह प्रिपेयर वर्ड आ गया है। अब सेंटेंस के हिसाब से इसको हम करेक्ट कर देते हैं और प्रिपेयर की जगह डी लगा के इसको प्रिपेयर्ड कर देते हैं। अब हमारा सेंटेंस हो गया है, दिस मार्कशीट इज प्रिपेयर्ड बाय ज्ञान यज्ञ स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह से थिसॉरस की मदद से आप शब्दों के पर्यायवाची ढूंढ सकते हैं। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा रिव्यू टैब में प्रूफिंग ब्लॉक के अंतर्गत स्पेलिंग और थिसॉरस ऑप्शंस का उपयोग करना।